बहराइच संविधान बचाओ संकल्प सभा के तहत जनपद में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी का आगमन हुआ। उन्होंने बहराइच पहुंचकर विशाल जनसभा को संबोधित किया। मीडिया से रूबरू होने के दौरान बृजलाल खाबरी ने मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा देश के प्रधानमंत्री सपाटी पर हैं। उन्होंने संसद से आप सांसद संजय सिंह के बर्खास्तगी को लेकर कहा, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है, उसके साथ सरकार ऐसा ही करती है। अध्यक्ष जी, आज आप बहराइच आए हैं, संविधान बचाओ एक जनसभा को आपने संबोधित किया है। क्या है ये पूरा, क्या क्या आपने संदेश दिया है? संदेश संविधान बचाओ संकल्प सभा के मंच पर लोगों से ये कहा है कि देश में जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार जो सरकार है हमारे देश में, वो झूठ बोल करके लोगों के गाड़ी कमाई को इकट्ठा करके अपने कुछ संबंधियों को दे करके यहाँ से भगा दिया है। तरह तरह की तमाम चीज़ें हैं जिनका हमने यहाँ लोगों के बीच में अपने मंच के माध्यम से बताया है। लोग उन बातों को समझे हैं और आने वाले टाइम पर संविधान के अनुसार मतदान की तारीख घोषित होते ही वो मन बना लिए हैं कि इस ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए इंडिया को जिताना है। मुख्यमंत्री ने एक हास्यास्पद ट्वीट किया है, कहा है कि नाम तो आपने इंडिया जरूर रखा है, लेकिन अभी भी आप राष्ट्र विरोधी कहे जा रहे हैं। आपकी जो मानसिकता है वो राष्ट्र विरोधी है, क्या कहेंगे इस पर? देश का प्रधानमंत्री क्या कह रहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, ये उनका विषय है, लेकिन जनता ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि इंडिया जीतेगा। मणिपुर की घटना को लेकर के क्या कहेंगे? मणिपुर में जो हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक है। राष्ट्र विश्व के पटल पर देश की जो छवि गिरी है वो नहीं होना चाहिए था। एक तरफ मणिपुर जल रहा है तो दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री सैर सपाटे पर हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत याद आती है, इतिहास इस चीज़ का गवाह भी है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। ये वही उदाहरण दोहराया जा रहा है, महज इसलिए कि 2024 में इंडिया जो जीतने जा रही है उसे हम कैसे भटकाएं। सदन से सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। आज कांग्रेस के कई पूर्व मंत्री भी इसका सपोर्ट में आ गए हैं जब संजय सिंह को सस्पेंड किया गया है। आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो अन्याय बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लेकिन अभी उनकी जबान दबी है। वक्त मिलेगा तो वो अपनी खोलेंगे। जहाँ तक आम आदमी पार्टी के सांसद का निष्कासन का मामला है, बेशक उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। जब भी कोई सांसद सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है तो उसके साथ ऐसे ही किया जाता है, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे आम आदमी पार्टी के सांसद जी हों। ये उनका एक ही हथियार है, उसी हथियार से सबको नापना चाहते हैं जो संविधान के खिलाफ है। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगा दी है, लेकिन दोबारा फिर कहा जा रहा है कि सर्वे शुरू हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो देश के प्रधानमंत्री के हाथ में है, सब क्या करना है, उसको कैसे करना है, 24 को कैसे डिस्टर्ब करना है, 24 में एनडीए कैसे जिताना है। अब एनडीए का तो मालूम है ही आपको, नॉन डेवलपमेंट अलायंस, जिसने पहले जो बनाया था सोच समझ के बनाया था। इन 9 सालों में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो वो जो करेगा वो अपने हित में ही सोचेगा। लेकिन इन सब के बाद मैं कह सकता हूँ आपके माध्यम से, इंडिया जीतेगा, कोई नहीं हरा सकता। इंडिया पर मुख्यमंत्री जी आपके जो है नए गठबंधन को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ करके जो है संज्ञा दी जा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, ये बताइए, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के तमाम कांग्रेस आंदोलन के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों को भगाने के लिए लड़ रहे थे, तो उनके पीछे कौन खड़ा था? जो पीछे खड़ा था वो आज सरकार में है। तो जब सरकार में है तो जो कुछ कहेगा वो वही कहेगा जो पहले करता आया।